नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। खाद की कमी पर कांग्रेस बोली, केंद्र नहीं भेज रही यूरिया। भाजपा ने खाद की कमी को लेकर कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। हसदेव के 3 कोल प्रोजेक्ट प्रोसेस पर रोक, प्रशासन ने पेड़ों की कटाई भी रोकी। और रात के अंधेरे में मशीन से तालाब खुदवा रहे बीट गार्ड को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, सुबह पुलिस ने पहुंचकर छुड़ाया। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस को ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये लगातार दूसरा साल है जब लगातार भेदभाव किया जा रहा है। केंद्र की सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशान कर रही है। देखिए, लगातार दूसरी साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करता है। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार के द्वारा मांगे गए उर्वरक के कोटे में केंद्र सरकार ने कटौती किया था और हमारी मांग का मात्र 42% ही आपूर्ति किया था। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से लगभग 13,50,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता बताई थी, मांग किया था, लेकिन जो हर महीने सप्लाई किया जाना था उस सप्लाई के आधार पर केंद्र सरकार अभी तक जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका लगभग आधा ही आपूर्ति कर रही है। 13.5 लाख के बजाय मात्र 2.5 लाख मीट्रिक टन ही उर्वरक की आपूर्ति की गई है। तो इसके कारण हमारे किसानों को फिर इस साल परेशानी उठाना पड़ेगा। कहीं न कहीं यह केंद्र का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया है, जिसका खामियाजा आज हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हम लगातार देख रहे हैं कि गर्मी और खरीफ में खाद की कमी रही, फिर से कमी आने की संभावना है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कांग्रेस की वजह से सोसाइटी में खाद नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से खाद की कमी शुरू हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी के समय में भी यूरिया की कमी आई, खरीफ के समय में भी कमी आई, इस बार भी आने की संभावना है। और साथ ही ब्लैक मार्केटिंग को रोक पाने में सरकार असफल है। 265 रुपये के यूरिया 600-700 रुपये में किसान खरीदने को मजबूर है। आपके 1200 रुपये के डीएपी को 1800 रुपये में खरीदने को मजबूर है। आखिर जब आवंटन जब हो रही है तो केंद्र राज्य सरकार को तय करने की आवश्यकता है कि कितना सोसाइटी में जाना है, कितना दुकानदारों को देना है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में खाद आ ही नहीं रही है और ऊंट के मुंह में जीरा जो खाद आ रही है। केंद्र के ऊपर आरोप लगाना कि खाद की कमी, तो जो खाद मिली है उसका आवंटन बराबर क्यों नहीं कर रही है? उसमें किसानों के साथ में पक्षपात क्यों हो रही है? आखिर वही खाद दुकान में जब 1800 रुपये में मिल रही है, वही खाद 700 रुपये में मिल रही है, तो सोसाइटी में क्यों नहीं है? वहीं खाद की कमी को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र से छत्तीसगढ़ को रासायनिक उर्वरकों की मांग की तुलना में कम आपूर्ति हो रही है। अप्रैल और मई में छत्तीसगढ़ को 1,09,000 मीट्रिक टन कम यूरिया मिला। अब छत्तीसगढ़ शासन रासायनिक उर्वरक और फर्टिलाइजर कंपनियों के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क कर अब सप्लाई बढ़ाने की कोशिश में है। हसदेव के वन क्षेत्र में 3 खदानों के कोयला खनन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित 3 प्रस्तावित कोयला खदान परियोजनाओं पर अब आगे फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने भी इसकी पुष्टि की है। इनमें परसा पूर्व और केते बासन शामिल हैं। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि इन तीनों खदानों की खनन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। केते बासन के दूसरे चरण परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए 8 जून को होने वाली ग्राम सभा भी रद्द कर दी गई है। इसी तरह केते एक्सटेंशन के पर्यावरण मंजूरी के लिए 13 जून को होने वाली जनसुनवाई भी रद्द है। इधर शुक्रवार को हसदेव इलाके के सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने रायपुर गए। आलोक ने बताया कि हसदेव का पूरा इलाका नोगो पर्यावरण का सबसे संरक्षित इलाका था। वहां अब खदानों की वजह से इंसानों, जंगल और जंगली जीवों को बड़ा नुकसान होगा। वहां जारी आंदोलन तब तक बंद नहीं होंगे जबकि पूरी तरह से वहां माइनिंग के काम बंद नहीं हो जाते। आलोक ने बताया कि वन स्वीकृति भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निरस्त कर हसदेव अरण्य की सभी कोयला खदानें निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कबीरधाम जिले में वन विभाग की कैंपा योजना के तहत की जा रही तालाब की खुदाई रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से की जा रही थी। इससे भड़के ग्रामीणों ने बीट गार्ड को बंधक बना लिया और जेसीबी को कब्जे में ले लिया।
वन विभाग की कैंपा योजना के तहत कोई भी काम ग्रामीणों के माध्यम से ही कराए जाने का प्रावधान है। यह मामला कबीरधाम जिले के बोडला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम घोंघा का है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले खैरबना बीट में वन विभाग द्वारा कैंपा योजना के तहत 8 लाख रुपए की लागत से तालाब बनाया जा रहा है। ग्रामीण सुनील मरावी ने बताया कि पूर्व में बीट गार्ड ललित दुबे ने गांव वालों से 15 दिनों तक तालाब में खुदाई का काम कराया, मगर बाद में पैसा खत्म हो जाने और 2 लाख का घाटा होने की बात कहकर उसने काम बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 2 माह बाद अब उन्हें पता चला कि वन विभाग रातों रात चोरी छिपे जेसीबी से तालाब की खुदाई करवा रहा है। इस पर ग्रामीण रोष जताते हुए रात को मौके पर पहुंचे और काम को बंद कराते हुए बीट गार्ड ललित दुबे को बंधक बना लिया। डबरी सर नया डबरी के निर्माण में कार्य मरम्मत करत है और नया डबरी के काम से कार्य करा सेक्शन करे है और वे जेन है जेसीपी में जिन काम चलत है तेल हमन 15 दिन पहले यानी कि जनवरी में कर रहे हैं। और बाद 15 दिन काम करें और बाद बोलते कि पैसा ख़त्म हो गए है हमार बीट गार्ड ललित दुबे। और बाद कथे कि पैसा ख़त्म हो गए है और बाद काम ला बंद करवा दीस। और बाद महीना 1.5 महीना बाद जेसीपी लगा दीस और बोलत रही कि हमला 2 लाख के घाटा पड़े है। 2 लाख के घाटा पड़े है तो जिन पैसा देते है और जिन पैसा जेसीपी लगाई तो कहाँ पैसा है। जब 2 लाख को घाटा पड़े तो जब रात के आन हमन ना तो जेसीपी चलती सब पकड़े भी। अच्छा के जन पकड़े हो? एमा हमन 40-50 जन रहन। हाँ तो भाग के का हुई? हमन बीट गार्ड ला रात भर पकड़ के रखे रहन मगर सुबह कन भाग गए अपन गाड़ी में। तालाब की खुदाई कर रहे जेसीबी चालक जगदीश कोडोपा ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और काम बंद कर दिया। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जैसे तैसे वह ग्रामीणों की चंगुल से निकल भागा। सर इन लोग मारपीट कर रहे थे, हम लोग इसलिए अपनी जान बचा के जंगल में छुप गए थे सर। और कंडक्टर को मारे पीटे हैं सर। जेसीबी चलाता जी क्या करते हो? मैं जेसीबी चलाता हूँ सर। वहीं ग्रामीण जेसीबी ड्राइवर के आरोप को खारिज करते हुए कहते हैं कि उन्होंने किसी से मारपीट नहीं की है, ड्राइवर झूठ बोल रहा है। मशीन से तालाब की खुदाई के इस मामले से वन विभाग द्वारा कैंपा में किया जा रहा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच के साथ ही बीट गार्ड ललित दुबे के कार्यकाल की भी जांच करते हुए कार्यवाही की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।